हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं एक भयानक भूत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि लास्ट तक जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में लोगों की एक खुशनुमा जिंदगी चल रही थी। यह गांव चारों तरफ से पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ था और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों का मन मोह लेती थी। पर इस गांव के बारे में एक रहस्यमय बात चर्चा में थी। लोग कहते थे कि यहाँ एक भूतनी का साया मंडराता है। गर्मी के उन रातों में जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी फैला रही थी, लोगों को अक्सर एक किर्राती हुई आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को लोग भूतनी की आवाज कहते थे। पहले तो लोग इसे बस एक अफवाह मानते थे, लेकिन जब गांव की पुजारी पंडित शिव प्रसाद ने खुद इस भूतनी को देखकर उसकी आवाज सुनी, तब यहाँ चर्चा और भी गर्म हो गई। पंडित शिव प्रसाद ने बताया कि एक रात जब वह मंदिर में आरती कर रहे थे, तो उन्होंने एक छाया को देखा। वह छाया बिल्कुल किसी विलासी स्त्री की थी। अपने लंबे बालों को खोले हुए और सफेद साड़ी में लिपटी हुई उसके चेहरे पर एक अजीब से हंसी थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। पंडित जी ने उसे देखा और बस यही कह पाए, तुम कौन हो। भूतनी ने कोई जवाब नहीं दिया और गायब हो गया। गांव के लोगों ने पंडित जी की बातों पर संदेह किया, लेकिन कई और लोगों ने भी ऐसे ही अनुभव साझा किए। यह भूतनी अधिकतर रात को ही प्रकट होती थी और पर्वत के पास वाले पुराने हवेली की तरफ जाती हुई दिखती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि यह भूतनी दरअसल एक नव युवती है, जिसका नाम सुहासिनी था। यह भूतनी की कहानी गांव के बुजुर्गों की जुबान पर हमेशा रहती थी। सुहासिनी एक गरीब घर की बेटी थी और बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। उसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चित थे, लेकिन उसकी किस्मत ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सुहासिनी की शादी गांव के सबसे अमीर जमींदार के बेटे से होनी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और सरलता के कारण गांव के कुछ नासमझ युवकों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्हीं युवकों ने उसे परेशान करने की कोशिश की और वह भागकर उस पुरानी हवेली में छिप गई। लेकिन वहां हवेली पहले से ही खंडहर में बदल चुकी थी और वहां से निकलते वक्त उसे एक हादसे में जान गंवानी पड़ी। लोग कहते हैं कि सुहासिनी की आत्मा को शांति नहीं मिली और इसलिए वह भूतनी बनकर हर रात उस हवेली की ओर जाती है। यह भूतनी की कहानी गांव के हर बच्चे का जुबान पर थी। गांव वालों ने कई बार उस हवेली में जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। इस बीच गांव के कुछ युवकों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे और भूतनी की आत्मा को शांति दिलाएंगे। रात के अंधेरे में युवा साहस बटोरकर उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली पहुंचने पर उन्होंने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गए और वहां उन्हें सुहासिनी की आत्मा मिली। यह पूरी भूतनी की कहानी गांव के लोगों ने सुहासिनी से ही सुनी। उस आत्मा को देखकर डर गए, लेकिन साथ ही उसे ध्यान से देखने पर देखा कि उसकी आंखों में दुख और पीड़ा झलक रही थी। तभी उनमें से एक युवक ने हिम्मत जुटाई और कहा, सुहासिनी, हम जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। सुहासिनी ने धीरे धीरे कहा, मेरी आत्मा को बस एक सही दफन चाहिए। मुझे वही दफन करो जहां मेरी असली घर था। युवकों ने उसके निर्देशों का पालन किया और अगले दिन पूरा गांव मिलकर सुहासिनी के पुराने घर पर उसकी एक पवित्र धारा के निकट दफन किया। उसके बाद से गांव में भूतनी की आवाज कभी नहीं आई और गांव फिर से खुशहाल हो गए। इस तरह एक युवा लड़की की दुख भरी कहानी ने गांव के लोगों को एक सच्चाई से
रूबरू कराया है और सबको यह सिखाया कि सच्ची शांति आत्मा को तभी मिलती है जब इंसान और प्रेम का साथ हो। तो बाय गाइस, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।